नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम शास्त्री। मैं आज आपको बताऊंगी कि मूर्तियों और तस्वीरों को किस दिशा में लगाने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का भंडार भरेगा। तो पहले हम बात करेंगे कुछ मूर्तियों की। क्या आप हाथी की मूर्ति लगाने के शौकीन हैं? तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि हाथी की मूर्ति कौन सी दिशा में लगने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी और आपका जीवन समृद्ध होगा। हाथी की मूर्ति को साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में या फिर साउथ यानी दक्षिण दिशा में आप लगा सकते हैं। हाथी की मूर्ति क्या तो चांदी की होनी चाहिए या रेड कलर यानी कि लाल रंग की होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे हंसों के जोड़ों की। हंसों का जोड़ा सबको मालूम है कि प्रेम का प्रतीक है। तो हंसों का जोड़ा जब हम घर में लगाते हैं तो हमारे घर परिवार में प्रेम और खुशहाली की बढ़ोतरी होती है। हंसों के जोड़े को हम घर के किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कछुए की। कछुआ कहाँ लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए? कछुआ हमारे जीवन को सुख समृद्धि से भरता है, हमारे जीवन में धन की बढ़ोतरी करता है और हमारे जीवन को दीर्घायु बनाता है। क्योंकि बोला जाता है और ये सच भी है कि कछुआ 100 साल से ऊपर जीवित रहता है। तो इसीलिए जब हम हमारे घर में कछुआ स्थापित करते हैं तो हमारा जीवन समृद्ध होता है, धन की बढ़ोतरी होती है और हम दीर्घायु होते हैं। तो ये रही घर की बात। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ व्यापार के बारे में। आप व्यापार के क्षेत्र में क्या मूर्तियाँ लगाते हैं? अगर लगाते हैं तो कैसी मूर्ति लगाते हैं और कहाँ लगाने से वो मूर्ति आपके जीवन में सफलता मिलेगी, मैं उस बारे में आपसे कुछ बातें करूँगी। दोस्तों, आज के समय पर व्यापारिक क्षेत्र में सभी को ही बढ़ोतरी चाहिए और ये बढ़ोतरी कैसे मिलेगी? ये बढ़ोतरी मिलेगी जब आपको अच्छे कनेक्शंस प्राप्त होंगे। अच्छे कनेक्शन से ही आपके व्यापार क्षेत्र में उन्नति होती है। तो ये कैसे प्राप्त होगा? आपको इसके लिए करना है इंद्रदेव की मूर्ति। इंद्रदेव की मूर्ति को आपको पूर्व दिशा में स्थापित करना है, जिससे आपके व्यापार में कनेक्शन बढ़ेंगे और जब अच्छे कनेक्शन बढ़ेंगे तो आपके व्यापार में अवश्य ही उन्नति होगी। पहाड़ की तस्वीर आप साउथ वेस्ट या वेस्ट की दिशा में लगा सकते हैं और झरने की तस्वीर आप नॉर्थ ईस्ट की दिशा में लगा सकते हैं, जिससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भगवान की तस्वीर की। यूँ तो कहते हैं कि भगवान की तस्वीर मंदिर में ही शोभा देती है, लेकिन कई लोग अपने बेडरूम में भी भगवान की तस्वीर लगा देते हैं, लेकिन ये कतई नहीं करना चाहिए। भगवान की तस्वीर मंदिर में ही लगनी चाहिए, लेकिन राधा कृष्ण की तस्वीर को आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। तो अगर राधा कृष्ण की तस्वीर आप अपने बेडरूम में लगाते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और खुशहाली का भंडार भर जाएगा। दोस्तों, एक और मुख्य तस्वीर है, वो है घोड़े की तस्वीर, भागते हुए घोड़े की तस्वीर। भागते हुए घोड़े की तस्वीर ही लगानी चाहिए, ना कि खड़े हुए घोड़े की तस्वीर। भागते हुए घोड़े की तस्वीर किस दिशा में लगाएंगे? भागते हुए घोड़े की तस्वीर नॉर्थ वेस्ट की दिशा में लगाएंगे, ताकि आपका जीवन चलमान रहे और आपके जीवन में सपोर्ट की कमी ना हो। ये तस्वीर आप अपने व्यापारिक क्षेत्र में भी नॉर्थ वेस्ट की दिशा में लगा सकते हैं, जिससे आपका व्यापारिक क्षेत्र भी गतिमान और चलमान बना रहे और आपके व्यापारिक क्षेत्र में दिन दूनी रात चौगनी उन्नति होती रहे। तो दोस्तों, ये थी कुछ तस्वीरें और कुछ मूर्तियों के बारे में, जो वास्तु के अनुसार अगर आप लगाते हैं सही दिशा में तो आपके जीवन में निश्चित रूप से सुख समृद्धि, खुशहाली एवं धन की बढ़ोतरी होती है। अगर आप इससे भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे ज़रूर मैसेज करें और लाइक टीवी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।